बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राम प्रसाद नाम का एक किसान रहता था। लेकिन गांव के सभी लोग उसे प्यार से नहीं बल्कि मजाक में ढीला चंद कहकर बुलाते थे। क्यों? क्योंकि राम प्रसाद दुनिया का सबसे आलसी इंसान था। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक उसका बस एक ही काम था, खाना और सोना। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसमें वो कभी काम नहीं करता था। खेत में खरपतवार उगाई थी, हल टूट गया था और बैल भूखे रहते थे। राम प्रसाद की पत्नी सुमित्रा एक मेहनती महिला थी। वो दिन रात काम करती, घर संभालती, पड़ोसियों के यहाँ मजदूरी करती और किसी तरह घर का खर्च चलाती। लेकिन राम प्रसाद वो बस चारपाई पर लेटा रहता और अमीर बनने का सपना देखता रहता। कब तक यूं ही पड़े रहोगे? देखो खेत में कितनी घास उगाई है। पड़ोसी रामलाल ने तो अपनी फसल भी बो दी। अरे क्या जल्दी है, कल कर लूंगा या परसों। हाँ, कल परसों तरसों, तुम्हारे यही कल कल मुझे बर्बाद कर देगी। गांव वाले सही कहते हैं, ढीला चंद, सच में ढीला चंद। बस बस, बहुत हो गया। सुबह से तू ताना मार रही है। ताना नहीं, सच कह रही हूँ। देखो घर में अनाज नहीं है, तेल नहीं है, नमक भी खत्म हो गया और तुम हो कि बस सोए जा रहे हो। दिन बीतते गए, गरीबी बढ़ती गई। राम प्रसाद का आलस्य और भी गहरा होता गया। वो अक्सर सोचता, काश कोई जादू हो जाए, काश जमीन से खजाना निकल आए, काश बिना मेहनत किए अमीर बन जाऊं। ये कष्ट भरी जिंदगी क्यों मिली मुझे? एक दिन सुबह सुबह सुमित्रा ने फिर से राम प्रसाद को काम के लिए कहा। इस बार उसकी आवाज में और भी ज्यादा गुस्सा और निराशा थी। अगर आज तुमने खेत में हल नहीं चलाया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मैं नहीं रह सकती ऐसे निकम्मे आदमी के साथ। जाओ जाओ मायके, मुझे भी नहीं रहना इस घर में। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तुम जा रहे हो या मैं जाऊं? मैं तो जा रहा हूं और दोबारा इस घर में कदम नहीं रखूंगा। हाँ। राम प्रसाद गुस्से में घर से निकल पड़ा। उसने सोचा, जाता हूँ जंगल में, वहीं कहीं रहूंगा, कम से कम वहाँ कोई ताना तो नहीं मारेगा। वो चलता रहा। धूप तेज हो गई, पेट में भूख लगने लगी, पैर दुखने लगे, लेकिन अपनी जिद के कारण वो वापस नहीं लौटा। घने जंगल में चलते चलते वो एक बहुत पुराने और विशाल वृक्ष के पास पहुंचा। उस पेड़ की डालियों पर लाल लाल रसीले सेब लगे हुए थे। राम प्रसाद थक कर उस पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे क्या पता था कि ये कोई साधारण पेड़ नहीं था, ये एक इच्छाधारी पेड़ था। जो भी इसके नीचे बैठकर मन में कुछ सोचता वो सच हो जाता था। हाय राम, ये जिंदगी तो बेकार है। इंसानी जीवन में बस मेहनत ही मेहनत। काश मैं एक तोता होता, हरा भरा सुंदर उड़ता फिरता जंगल में, मीठे मीठे फल खाता, ना किसी की फिक्र, ना कोई तनाव, बस मजे ही मजे। इच्छाधारी पेड़ ने राम प्रसाद की मन की बात सुन ली। पेड़ की पत्तियां खड़खड़ाई, एक तेज हवा चली और अचानक राम प्रसाद के शरीर में अजीब बदलाव होने लगे। उसके हाथ पंख बनने लगे, पैर पंजे बन गए, चेहरा चोंच में बदल गया। कुछ ही पलों में राम प्रसाद एक सुंदर हरे रंग के तोते में बदल गया। अरे वाह, क्या हो गया मुझे? मैं तो तोता बन गया। हे ऊपर वाले, तूने मेरी सुन ली। अब आएगा मजा। अब ना गरीबी, ना ताने, ना मेहनत, बस उड़ने की आजादी। राम प्रसाद खुशी से उड़ने लगा। पहली बार उसने आसमान को इतना करीब से देखा।
वो पेड़ों के बीच से होता हुआ, नदी के ऊपर से उड़ता हुआ पूरे जंगल में घूमने लगा। उसने सबसे पहले उसे इच्छाधारी पेड़ के सेब खाए। कितने मीठे थे। कुछ फल खट्टे निकले तो उसने उन्हें चोंच मारकर नीचे गिरा दिया। कुछ फल कच्चे थे तो उसने सिर्फ एक दांत काटा और फेंक दिए। उसे अब किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। वाह, ये आम कितना रसीला है, और ये अमरूद, इंसानों को तो पैसे देकर खरीदना पड़ता है, मैं तो यूं ही खा रहा हूं फ्री में। दिन बीतते गए। राम प्रसाद पूरे जंगल में घूमता। वो सुबह पूर्व दिशा में उड़ता, दोपहर में पश्चिम की ओर, शाम को नदी किनारे बैठता और रात को किसी घने पेड़ की डाली पर सो जाता। एक दिन वो एक तितली के पीछे उड़ता उड़ता एक फूलों की घाटी में पहुंच गया। वहां हजारों रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। वो फूलों पर बैठता, उनका रस चूसता और मस्ती में गाने लगता। उड़ा उड़ा रे तोता जंगल जंगल घूमे, ना फिक्र कोई ना चिंता कोई, बस मस्ती में है झूमे, उड़ा उड़ा रे तोता। कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात कुछ दूसरे तोतों से हुई। वे सब बहुत दोस्ताना थे। उन्होंने राम प्रसाद को अपने झुंड में शामिल कर लिया। अब राम प्रसाद अकेला नहीं था। उसके साथ उसके नए दोस्त थे मिट्ठू, तूतू और चिंटू। चारों दोस्त साथ में उड़ते, साथ में खाते, साथ में मस्ती करते। अरे राम प्रसाद भाई, चलो आज उस बड़े बरगद के पेड़ पर चलते हैं, वहां बहुत मीठे जामुन लगे हैं। हाँ हाँ चलो, और फिर नदी में नहाएंगे। अरे वाह, मजा आ जाएगा। और शाम को हम सब मिलकर वो मधुर गीत गाएंगे जो तुम हमें सिखा रहे थे। बिल्कुल, आज पूरा दिन मस्ती करेंगे, मस्ती। वे सब उड़कर बरगद के पेड़ पर पहुंचे। वहां सचमुच बहुत मीठे जामुन थे। उन्होंने पेट भरकर खाया। फिर वे नदी में उतरे और पानी में छपाछप मस्ती की। पंख फड़फड़ाए, ठंडे पानी में नहाए और फिर धूप में पंख सुखाए। शाम होते होते चारों दोस्त एक ऊंची पहाड़ी पर बैठ गए और डूबते सूरज को देखने लगे। राम प्रसाद ने एक मधुर गीत गाना शुरू किया। जंगल है प्यारा, आसमान है खुला, तोते हैं प्यारे, जीवन है भला। उड़ते रहो, गाते रहो, मस्ती में बस जीते रहो, उड़ते रहो। इस तरह कुछ साल बीत गए। राम प्रसाद को अपनी पुरानी जिंदगी याद ही नहीं आती थी। ना घर की चिंता, ना पत्नी की चिंता, ना गरीबी की फिक्र, बस मजे ही मजे। लेकिन जैसा कि कहते हैं, घमंड का सिर नीचा। राम प्रसाद को अपनी आजादी पर इतना घमंड हो गया था कि वो सावधानी भूल गया। वो खुलेआम उड़ता, जोर जोर से चिल्लाता और बिना सोचे समझे कहीं भी बैठ जाता। एक दिन दोपहर का समय था। राम प्रसाद जंगल में गाना गाते हुए मस्ती से उड़ रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आसमान में ऊपर एक भूखी चील उस पर नजर गड़ाए हुए है। ला 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 ला, जिंदगी है खूबसूरत, ला 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 ला, कोई फिक्र नहीं ना कोई मेहनत, हा हा। अचानक एक तेज आवाज आई। चील ने झपट्टा मारा। राम प्रसाद ने जब ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए। एक बहुत बड़ी खूंखार चील अपने पंजे फैलाए उसकी तरफ लपकी आ रही थी।
बचाओ बचाओ, मिट्ठू, तूतू, चिंटू, कोई है, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। राम प्रसाद पूरी ताकत से भागने लगा। वो इधर उधर उड़ने लगा, पेड़ों के बीच से निकलने की कोशिश की, नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर, लेकिन चील बहुत तेज थी। वो लगातार राम प्रसाद के पीछे थी। कहाँ भागेगा छोकरे, आज तो तू मेरा शिकार बनेगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तो बस एक छोटा सा तोता हूँ। छोटा सा? तू तो मोटा ताजा है, बढ़िया दावत होगी। राम प्रसाद घबराहट में यहाँ वहाँ भागता रहा, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। चील ने एक जोरदार झपट्टा मारा और अपने तेज पंजों से राम प्रसाद को पकड़ लिया। चील के पंजों ने राम प्रसाद के पंख और पीठ को गहरा घायल कर दिया। खून बहने लगा, दर्द असहनीय था। चील उसे लेकर उड़ने लगी और देखिए भाग्य की करामात, चील उसे लेकर ठीक उसी इच्छाधारी पेड़ पर जा रही थी जहाँ से राम प्रसाद की एक कहानी शुरू हुई थी। चील उस विशाल पेड़ की एक मोटी डाली पर बैठ गई। उसने राम प्रसाद को डाली पर पटका और अपनी चोंच से उसे मारने के लिए तैयार हो गई। अब तैयार हो जा अपनी मौत के लिए। हे भगवान, हे ऊपर वाले, मुझे बचा लो, इस शिकारी चील से मुझे बचा लो। हे ऊपर वाले, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो ऊपर वाले। तभी अचानक नीचे से एक तीर आया। तीर सीधा चील की छाती में लगा। चील दर्द से चिल्लाई और डाली से नीचे गिर गई। राम प्रसाद ने घबराहट में नीचे देखा, वहाँ एक शिकारी खड़ा था। उसके हाथ में धनुष था। शिकारी ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। अरे वाह, क्या शिकार है, बड़ी चील, इसके पंख बेचकर अच्छे पैसे मिलेंगे। फिर उसकी नजर राम प्रसाद पर पड़ी। राम प्रसाद खून से लथपथ था, बुरी तरह घायल था और बेहोशी की हालत में था। अरे ये तोता तो मरा हुआ लग रहा है, इसका क्या करूं? मुर्दा पक्षी तो किसी काम का नहीं, छोड़ता हूं इसे यहीं। शिकारी राम प्रसाद को वहीं छोड़कर चला गया। राम प्रसाद अधमरी हालत में डाली पर पड़ा रहा। कुछ घंटे बाद उसे होश आया। कितना दर्द है, मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ मुझे? मैं कहाँ हूँ? धीरे धीरे उसे सब याद आया। चील का हमला, घायल होना, शिकारी का आना। उसने अपने खून से लथपथ पंखों को देखा। उसे अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। हे ऊपर वाले, मैंने कितनी बड़ी गलती की। मैंने सोचा था कि तोता बनकर मैं सब मुसीबतों से बच जाऊंगा, लेकिन मुसीबतें तो हर जगह है। इंसान हो या जानवर, सबको संघर्ष करना पड़ता है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया मुझे? राम प्रसाद को अपनी पत्नी सुमित्रा की याद आई। उसके ताने अब ताने नहीं लगते थे, बल्कि प्यार भरी सलाह लगते थे। उसे अपना घर याद आया, अपना खेत याद आया, अपनी इंसानी जिंदगी याद आई। मैं कितना मूर्ख था। मेरी पत्नी ठीक कहती थी, मैं आलसी था, निकम्मा था। उसने मुझे सुधारना चाहा, लेकिन मैं नहीं सुधरा। काश मैं वापस इंसान बन सकता, काश मैं अपनी गलती सुधार सकता। राम प्रसाद रोता रहा, लेकिन जंगल में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उसके दोस्त तोते भी नहीं आए। वो अकेला था, घायल था और बेसहारा था। सूरज डूबने लगा, अंधेरा छाने लगा। राम प्रसाद को लगा कि शायद ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। हे ऊपर वाले, मुझे माफ कर दे। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। काश मुझे एक मौका और मिल जाता। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। एक सफेद कपड़े पहने
लंबी दाढ़ी वाले ऋषि पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए। उनके हाथ में एक कमंडल था और माथे पर तेज था। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? ऋषि ने ऊपर देखा और घायल तोते को देखा। उनका हृदय करुणा से भर गया। अरे, ये तोता तो बुरी तरह घायल है। बेचारा, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ऋषि अपनी दिव्य शक्ति से उड़कर डाली पर पहुंचे। उन्होंने राम प्रसाद को अपनी हथेली पर लिया। ऋषि ने अपने कमंडल से पवित्र जल राम प्रसाद के घावों पर छिड़का और कुछ मंत्र पढ़े। चमत्कार हो गया। राम प्रसाद के सभी घाव भरने लगे। खून बहना बंद हो गया। दर्द गायब हो गया। कुछ ही पलों में राम प्रसाद पूरी तरह स्वस्थ हो गया। हे महाराज, आपने मेरी जान बचा ली। आप कौन हैं? लेकिन राम प्रसाद बोल नहीं सका। वो सिर्फ टिर-टिर कर सका। रुको पुत्र, तुम बोलना चाहते हो? मैं तुम्हें बोलने की शक्ति देता हूँ। ऋषि ने फिर एक मंत्र पढ़ा। राम प्रसाद को अचानक महसूस हुआ कि वो बोल सकता है। हे ऊपर वाले, मैं बोल सकता हूँ। हे महाराज, आप कौन हैं? मैं इस जंगल में तपस्या करने आया हूँ। मेरा नाम वाल्मीकि है। लेकिन तुम बताओ, तुम कौन हो और तुम्हें ये दुर्दशा कैसे हुई? राम प्रसाद ने पूरी कहानी सुनाई। हे महाराज, मैं कितना मूर्ख था। मैंने सोचा था कि इंसानी जीवन ही बुरा है, लेकिन अब मुझे समझ आया कि ऊपर वाले ने जिसे जैसा बनाया है वैसा ही सबसे अच्छा है। मुसीबत तो सबको आती है, इंसान हो या जानवर, लेकिन इंसान के पास बुद्धि है, मेहनत करने की शक्ति है। मैं उसकी कदर नहीं करता था। पुत्र, तुमने आज बहुत बड़ी सीख सीखी है। जीवन में संघर्ष हर जगह है, लेकिन जो भागता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। जो मेहनत से अपने संघर्षों का सामना करता है वही असली विजेता होता है। महाराज, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। कृपया मुझे वापस इंसान बना दीजिए। मैं अपनी पत्नी से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं मेहनत से अपना खेत जोतना चाहता हूँ। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ महर्षि। मुझे वापस इंसान बना दीजिए महर्षि। ऋषि वाल्मीकि ने अपनी दिव्य दृष्टि से इच्छाधारी पेड़ को देखा। उन्हें सब समझ आ गया। हे इच्छाधारी वृक्ष, ये जीव अपनी गलती समझ चुका है। इसे एक और मौका दे दो। इस पर कृपा करो और इसे वापस इंसान बना दो। इच्छाधारी पेड़ की पत्तियां फिर से खड़खड़ाई। एक सुनहरी रोशनी ने राम प्रसाद को घेर लिया और अगले ही पल वो फिर से इंसान बन गया। उसके पंख हाथ बन गए, पंजे पैर बन गए, चोंच मुंह बन गई। हे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे नया जीवन दिया। मैं आपकी इस कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। पुत्र राम प्रसाद, ये तुम्हारे पश्चाताप का फल है। याद रखना, जीवन में मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है उसी में खुश रहना सीखो। अब जाओ, अपने घर जाओ, अपनी पत्नी से माफी मांगो और एक नई जिंदगी शुरू करो। जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु, तुम्हारा जीवन सुखमय हो। राम प्रसाद तेजी से दौड़ता हुआ अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे वे सभी जगहें दिखाई दी जहां वो तोता बनकर उड़ा करता था, लेकिन अब वो इंसान था और उसे अपनी इंसानियत पर गर्व था। कई घंटों की यात्रा के बाद वो अपने गांव पहुंचा। शाम हो चुकी थी। उसने अपने घर की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। सुमित्रे, ओ सुमित्रे, दरवाजा खोलो। मैं हूँ राम प्रसाद। अंदर से आवाज आई। सुमित्रा ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर आश्चर्य और गुस्सा दोनों थे।
कई सालों बाद लौटे हो। कहाँ थे तुम? सुमित्रा, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं भाग गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मैं कितना गलत था। क्या हुआ तुम्हें? तुम रो रहे हो? हाँ सुमित्रा, मैं अपनी गलती मानता हूँ। तू जो ताने मारती थी वे ताने नहीं थे, वो तेरा प्रेम था, तेरी चिंता थी। मैं बहुत बड़ा मूर्ख था जो तेरी बात नहीं समझ पाया। मैं आलसी था, निकम्मा था, लेकिन अब नहीं। अब से मैं दिन रात मेहनत करूंगा, अपने खेत को फिर से हरा भरा बनाऊंगा, तुझे खुश रखूंगा, देख लेना। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन अब सचमुच मेहनत करनी होगी। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। चिंता मत कर सुमित्रे, मैं सब संभाल लूंगा। कल से ही मैं खेत में काम करना शुरू करूंगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही राम प्रसाद उठ गया। उसने खेत में जाकर देखा, हर जगह कांटे और खरपतवार उगी हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं इस खेत को फिर से उपजाऊ बनाऊंगा। राम प्रसाद ने पूरे दिन काम किया। उसने खरपतवार उखाड़ी, जमीन खोदी, टूटे हुए हल को ठीक करवाया। शाम तक उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी थी। पड़ोसी रामलाल उसे देखकर हैरान रह गए। दिन बीतते गए। राम प्रसाद रोज सुबह जल्दी उठता, खेत में काम करता, बीज बोता, पानी देता और रात को थक कर सोता। सुमित्रा भी उसकी मदद करती। दोनों ने मिलकर अपनी गरीबी को दूर करने का प्रण लिया। कुछ महीनों बाद खेत में पहली फसल लहलहाने लगी। सुनहरे गेहूं की बालियां हवा में लहरा रही थी। राम प्रसाद और सुमित्रा की आंखों में खुशी के आंसू थे। देखो कितनी अच्छी फसल हुई है। हाँ सुमित्रा, ये मेहनत का फल है, और ये तो बस शुरुआत है। फसल बेचने से उन्हें अच्छे पैसे मिले। राम प्रसाद ने वे पैसे फिर से खेत में लगा दिए। साल बीतते गए। राम प्रसाद की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें हमेशा अच्छी होती। उसने 2 और खेत खरीद लिए, फिर एक पक्का घर बनवाया। 5 साल बाद राम प्रसाद गांव का एक समृद्ध किसान बन गया। गांव वाले अब उसे ढीला चंद नहीं, बल्कि सम्मान से राम प्रसाद जी बुलाने लगे। हर साल राम प्रसाद उस इच्छाधारी पेड़ के पास जाता और ऋषि वाल्मीकि को याद करता। उस पेड़ ने उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी थी। हे इच्छाधारी पेड़, तुमने मुझे सबसे बड़ा उपहार दिया, अपनी गलतियों को समझने का मौका। और ऋषि वाल्मीकि जी, जहां भी हो, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। और इस तरह ढीला चंद यानी राम प्रसाद ने आलस्य से मेहनत की यात्रा पूरी की। उसने सीखा कि भगवान ने हर किसी को जो रूप दिया है वही सबसे अच्छा है। मुसीबतें हर जीवन में आती हैं, चाहे इंसान हो या जानवर, लेकिन जो उनसे भागता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। जो धैर्य और मेहनत से अपनी मुसीबतों का सामना करता है वही असली विजेता है। आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है।